हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आइए इस वीडियो में हम आपको कुछ खास बताने वाले हैं। जैसा कि इसमें चैप्टर लाए हैं हम आपके लिए कोन। और कोन एक अच्छा सा टॉपिक है जिसके बारे में हमें इसमें सीखेंगे। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले। अब देखिए इसमें कैसे कैसे क्या क्या होता है, कहाँ से लिटल सरफेस एरिया बनता है, कहाँ से टोटल सरफेस एरिया बनता है। और एक चीज़ इसमें वॉल्यूम भी देखते हैं, वॉल्यूम उसके अंदर का भाग होता है। इसके बारे में क्या क्या चीज़ें रहेंगी उसके बारे में इस वीडियो में हम पूरा सीखेंगे। और एकदम बेसिक से यानी जीरो लेवल से लेके चलेंगे, जिसको भी एकदम नहीं आता कि कौन होता क्या है। कौन को हिंदी में कहते हैं शंकु, इंग्लिश ना जान पा रहे हो तो इसको कहते हैं शंकु। ठीक, तो शंकु हिंदी में कहते हैं, कौन इंग्लिश में कहते हैं। तो इसका फिगर कुछ बनता है जैसे इस तरीके से। आप लोग बर्थडे में या कोई भी ऐसा जैसे क्रिसमस होता है उसमें कुछ बच्चे इस तरह की कैप लगाते हैं, तो इसके अंदर एक होता है क्या, नीचे गोल गोल होती है टोपी में, तो उसको हम एक सर्कल के फॉर्म में इसे बना लेते हैं। और ये एक ट्रायंगल फॉर्म में होता है। ये दरअसल जैसे दिख रहा है इस तरह होता नहीं है, होता ये दरअसल ये है कि गोल गोल घुमा होता है। इसीलिए हम 3D, ये आता है 3D फिगर में। 3D मतलब होता है 3 डायमेंशन। और इन 3 डायमेंशन का हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, और जैसे हो जाएगा कि कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। तो चलिए देखिए पहले इसमें आप लोग, तो रेडियस हो जाएगा स्मॉल आर, और स्लैंट हाइट हम ले लेंगे स्मॉल एल, हाइट को ले लिया जाएगा स्मॉल एच से। तो 3 चीज़ें इतनी आपको पता होनी चाहिए कि कौन में क्या क्या होता है। तो यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें पता हो गई। कौन बेसिकली हम लोग यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो कौन जैसे हो गया हम कैप में हो गया, कहीं ऐसे आपको पिरामिड की तरह दिखेगा, बस वो उसमें गोल गोल होना चाहिए। इसीलिए दरअसल हम इसमें निकालते जो है कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, और इसका हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया। ठीक, और इसका एक चीज़ हमें और पता होना चाहिए कि वॉल्यूम, एक्चुअली वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम हम लोग निकालते ये हैं कि उसमें कितनी जगह है, यानी उसमें कितनी चीज़ें भरी जा सकती हैं, या उसमें कितनी हवा है। अब जैसे किसी कमरे का हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो उसमें कितनी जगह है, ये हो सकता है। ठीक, तो इसमें हम 3 चीज़ें सीखेंगे। वीडियो आखिरी तक चलिएगा, पूरा देखिएगा। अभी तो ये आपका केवल फार्मूला और बेसिक चीज़ें हम बता रहे हैं कि इसमें हम क्या क्या निकालेंगे। अभी इसमें आप फार्मूला आगे बताएंगे। अभी इसमें जैसे क्या बता रहे हैं कि जैसे सारी वैल्यू कहाँ कहाँ से निकाली जाएगी, इसके लिए स्लैंट हाइट और रेडियस, ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ आएंगी वो हम आपको बताएंगे, तब उसके बाद क्वेश्चन करवाएंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि सारी डिटेल आप जान चुके हैं, अब इसके बाद हम आपको फार्मूला बता दें। तो देखिए पहले क्या होता है, CSA यानी कर्व सरफेस एरिया, है ना। सारे बच्चे कहते हैं सर आप सही से राइटिंग में लिखते नहीं, तो इसीलिए आपके लिए राइटिंग भी अच्छी कर दी जा रही है, तो आप लोग समझ पाएँ इसीलिए हम प्रयास भी कर रहे हैं। तो वीडियो को हमारे देखते शेयर भी करते रहिएगा ताकि सब लोग को भी पता चल जाए। देखिए कर्व सरफेस एरिया क्या होता है यहाँ, तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है पाई आर एल। ठीक, एल हमने बता दिया है, पहले लिख दिए हैं, आपने देखा होगा। एल स्लैंट हाइट, आर रेडियस, पाई की वैल्यू दी जाएगी। ये हो गया आपका क्या, कर्व सरफेस एरिया। ठीक, इसका ये फार्मूला हो गया। इसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक, ये आर है रेडियस, एल है स्लैंट हाइट। यहाँ भी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया प्यारे बच्चों। एक बचता है और क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम भी देख लीजिए क्या होता है, वॉल्यूम इजिकल टू क्या होगा, इसमें आपको फार्मूले याद होने चाहिए सारे। वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें एच की ज़रूरत पड़ती है, इसमें एल और आर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, एक्चुअली आपने इसमें देखा होगा कि आपको कभी कभी क्वेश्चन में दिया ये जाता है कि रेडियस दे दी जाएगी और उसके बाद दे देते हैं हाइट, स्लैंट हाइट देते ही नहीं है। तो आपको यहाँ से देखिए ये आ रहा है, ये 90 डिग्री। ठीक, यहाँ से ये हो गया एल, और ये हो गया हाइट, ये हो गया रेडियस। तो यहाँ से तीनों में कुछ रिलेशन रहेगा तभी तो दो दी जाएंगी, तीसरी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका रिलेशन ये होता है कि आपने ट्रायंगल में पढ़ा होगा, जब यहाँ 90 डिग्री बनता है तो इसके लिए एक पाइथागोरस थ्योरम सिखाया है हमने आपको। अगर आप पीछे हमारी वीडियो में जाएंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो इसमें भी यही हम उसी को रिवाइज करा देते हैं। क्या होता है, जो 90 डिग्री होती है उसके सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस। ये है इसका बेस और ये है इसकी हाइट। तो यहाँ से हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाता है क्या,
यहाँ हाइपोटेनस दिया गया है कि हम हाइपोटेनस को हमने क्या माना है इसमें L, तो यहाँ हो जाएगा क्या हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये सॉरी ये क्या हो गया, बार बार हाइट याद आ रही है चलिए देखिए, इसमें स्लैंट हाइट होती है L का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, और यहाँ हाइट और ये रेडियस का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से एक रिलेशन ये मिल जाता है तीनों वैल्यू का। तो कहीं भी दो चीज़ें दी जाएंगी इधर उधर करके आप इसको निकाल लीजिएगा। अगर आप इसमें इसको आपको दिख ना रहा हो, अगर हम थोड़ा सामने हमने आ जाते हैं तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो हम बगल में हो जाते हैं, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए ले चलते हैं इसके बाद आपको क्वेश्चन की ओर, तो ताकि कुछ क्वेश्चन करवाएं तब आपको उसमें से ज़्यादा आइडिया आएगा कि ये सारी चीज़ें इतनी देर तक बता रहे हैं क्या है, तो इन सब का बहुत यूज है। अगर इतना आप समझ लिए हैं तब उसके बाद केवल फार्मूला और उसमें से आपको वैल्यू फाइंड करनी रहेगी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए ले चलते हैं आपको आगे क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यारे बच्चों, जैसा कि इसमें दिया गया है, द रेडियस ऑफ कोन इज 6 मीटर एंड स्लैंट हाइट इज 10 मीटर, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो देखिए जैसा जैसा हम आपको क्वेश्चन कराते रहेंगे उसी में आपको फार्मूला बताते रहेंगे। अभी एक बार में बता दिया जाए फिर उसको बार बार वो करना रहेगा। तो देखिए इसमें कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कर्व सरफेस एरिया होता क्या है। कर्व सरफेस एरिया, अब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो कर्व सरफेस एरिया देखिए इसमें फार्मूला होगा पाई आर एल, ठीक, पाई आर एल, और आर हम बता चुके हैं कि उसमें रेडियस होती है, एल जो होता है स्लैंट हाइट होती है, ठीक। जैसे ये आपका ये एक कोन बना हुआ है, ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक एक वो है इस फॉर्म में है, तो यहाँ से आपको स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर दी गई है, यानी ये 10 की वैल्यू है, और कोन की जो रेडियस दी गई है कितना, आपको ये 6 दी गई है। तो इसमें क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो ये जान लीजिए 22/7 होती है, एंड अगर पॉइंट में कहा जाए 3.14 होती है, ठीक। तो ये आपको एडिशनल जानकारी दी जाएगी क्वेश्चन में। तो प्यारे बच्चों जैसा इसमें रखिए 22/7 और ये आर की वैल्यू क्या है 6, तो 6 रख दीजिए, और यहाँ से इसकी वैल्यू रख दीजिए एल की 10। बस इसी को हमें कर लेना है सॉल्व। तो देखिए जैसा इसमें आपको ये पाई/7 दिया गया है, तो यहाँ डायरेक्ट आप ये पॉइंट वाली वैल्यू रख दीजिए 3.14, तो बस इसी को करा लीजिए मल्टीप्लाई। अब 10 से देखो डायरेक्ट इसको 10 से करा, पहले इसको इस नंबर से करा दीजिए, फिर लास्ट में पॉइंट इधर बढ़ा दीजिएगा। 6 4 जा होता है 24 के 4 कैरी आ गया 2, 6 1 जा 6 + 2 8 हो गया, पॉइंट लगाएंगे 6 3 जा 18, यहाँ से हो गया, और इनटू आएगा 10। तो इसी को हमें सॉल्व करना है। एक्चुअली सवाल सारे बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। हमने कई सारे बच्चों को पढ़ाया हुआ है, तो उसमें हमारा एक्सपीरियंस यही रहा कि इसमें क्या करते हैं कि सारी पूरा क्वेश्चन सही लगाएंगे, लास्ट में उनकी कैलकुलेशन में एरर हो जाती है कहीं पॉइंट में, तो लास्ट में उनका आंसर ही नहीं मिलता, और एग्जामिनर क्या करेगा, उसमें आंसर ही देखता है। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 1 8, फिर पॉइंट इसके बगल आ जाएगा 8.4, ठीक, ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये आपका आ गया कर्व सरफेस एरिया। तो प्यारे बच्चों आपको जहाँ तक ये सवाल समझ में आया होगा, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसमें भी कुछ नई चीज़ें बताते हैं। जैसा कि देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है प्यारे बच्चों, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ द रेडियस इज 14 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट इज 5 मीटर। तो देखिए सबसे पहले आप इसको एक फिगर बनाना धीरे धीरे सीख लीजिए, ठीक, ताकि आपको इसमें कोई कुछ निकालना हो या कुछ गड़बड़ी हो रही हो तो सारी चीज़ें यहाँ से पता चलना। देखो स्लैंट हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर, ठीक, इसमें आपको ये दिया गया है रेडियस, अब रेडियस यही तो है, कभी रेडियस बदलेगी तो है नहीं, तो रेडियस ये 14 सेंटीमीटर है। हाइट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती जब हम कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया यानी CSA शॉर्ट में बोलते हैं, CSA ऑफ कोन, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो ये फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल, और पाई की वैल्यू आपको बता चुके हैं, या फिर से बता दें कि पाई की वैल्यू होती है क्या 22/7,
एंड इसकी वैल्यू पॉइंट में लेनी हो 3.14 ले सकते हैं। ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, जब क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में तो उसमें दे देंगे कि क्वेश्चन क्या क्या कैसे कैसे इसमें क्या ये वैल्यू रखनी है कि ये वैल्यू रखनी है, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो देते हैं इसमें। तो बस इसमें रख दीजिए क्या पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या दी गई है 14 रख दीजिए। स्लैंट हाइट दी गई है, सारी चीज़ें इसमें अब हैं ही, तो ये 7 2 जा 14, 5 2 जा 10 हो जाएगा और इंटू 22 है। अब 10 से मल्टीप्लाई कराने के लिए कहीं आपको जाना नहीं है, डायरेक्ट इसमें एक जीरो बढ़ा दीजिएगा और इसमें अलग से कोई चीज़ नहीं हम करते हैं। और ये अगर सेंटीमीटर में दिया गया है सारी चीज़ तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, तो ये आपका आ गया क्या CSA यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक, तो ये आपका आ गया आंसर, तो यही हो जाएगा एक्चुअली। तो हम इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको ले चलेंगे क्या टोटल सरफेस एरिया और वाइलूम के बारे में। ठीक, और हमने कई सारी वीडियोस पे बनाई हैं वाइलूम पे, और हमारे चैनल पे जाके देखिएगा, उस पर कई सारे वीडियो पड़ी हुई हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं जिसमें हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया एंड वाइलूम ऑफ कोन। चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके जैसे ही बच्चे और भी पढ़ते हैं, हमसे कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, आप लोग भी उसमें देख रहे होंगे, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सारे लोग को पता चले। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।